कि अगर आप हल्का सा भी धीरे छोड़ेंगे चीज़ों को तो नुकसान में आ जाएंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को शांति से पढ़ते रहिए। हमारा एक ही मंत्र है, हल्ला कम काम ज्यादा। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, टाइप 2 डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में क्या है? अभी तक मैं चीजें ऐसे करा रहा था, 9:8/9 10/9। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, या ऐसे जितने भी सवाल कराए उनमें आपने एक चीज गौर की होगी, यहाँ जो नंबर लिखा और यहाँ जो नंबर लिखा है वो सेम होगा और ये कट जाते हैं। लेकिन अब जो मैं सवाल आपको दूंगा वो ऐसे दूंगा, 9 सही 61/63 इंटू में 9, यानी यहाँ कट के 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, इसे एक्सप्लेन करके बताइए। तो 1/7 एज इट इज। मैं पहले इसे डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। प्लस इसे लिख लेंगे मेरे बच्चे 99 जमा 62/63 गुना 9। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, और मेरी बात को, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या कह रहा हूं भाई? मैं ये कह रहा हूं कि देखो यार, डिटेल करें तो 9 को 99 से गुना करेंगे तो 99 गुना 9 आएगा, जमा 62/63 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सोल्व करोगे तो 9×91, 9×81 और 9 891। ठीक है जी। ये प्लस 1/7 और 9 से इसे काटेंगे, 9×7 = 63, 62/7। भाई ये 1/7 यहाँ लिखा, इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखा, इसको सोल्व किया है तो एलसीएम आया मेरे बच्चों 7। यहाँ एक है, यहाँ 62 है, तो 61 और 60, मतलब 61 2 और 1, 62 + 1 63, और 63 को 7 से सोल्व करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ है 891। तो 891 में 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 900। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 900। आंसर होगा मेरे बच्चों 900। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। लेकिन पेपर में इस तरीके का सवाल अगर आता है तो हम कैसे सोल्व करेंगे हमारी लड़ाई? आई देखिए मेरे दोस्तों, हमेशा ऐसा होगा कि यहां 1/7 लिखा है ना, तो हर हाल में ये इसका 7 गुना ही हो। यहां 1/7 लिखा है तो मेरे बच्चे ये भी 7 गुना हो। अगर ऐसा नहीं हो, पहले ऐसा है तो समझाता हूं कैसे करना, फिर बता दूं मेरे बच्चों। ये है 99 99 प्लस 62/63 इंटू 9। मैं इस चीज को ऐसे लिख लेता हूं, 99 जमा 1, यानी 63/63 माइनस 1/63। ऐसा कर लेने से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 63 में 1 गया 62 आया। 63 से 63 काटा 1/1 आया, तो 1/7, और 99 और 1 कितना आया? 100। 100 माइनस 1/63 गुना 9। अब 9 को 1/7 तो ये आया, 9 को 100 से गुना करेंगे 900 आया, और 9 को 1/63 से करोगे माइनस 1/7 आया। इससे कट के आंसर डायरेक्ट आपका 900 आएगा। कट के आंसर मेरे बच्चे 900 आ जाएगा। ये था इस सवाल को करने का डिटेल तरीका, और यही सवाल को करने का अब आगे के लिए शॉर्ट तरीका होगा। क्या आपने सिर्फ इतना सोचना है कि भाई 1/7 प्लस 99 इज टू 62/63 इंटू 9। तो मैं विशेष बात आपको ये कह रहा हूं कि अगर यहां ये 9 से कट के 7 नहीं आएगा, मान लो ये 1/63 को 9 से काटे और 7 की जगह यहाँ 8 आ जाता, तो 8 यहाँ 7 पूरा एलसीएम लेना होता, बटे आ जाता 8 7 56, और फिर भाग देते, पॉइंटों में आंसर आता। और पॉइंटों में अगर आंसर आएगा
तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि 56 से भाग देना आसान काम नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली इतने टाइम पीरियड में पॉसिबल है ही नहीं। और कैलकुलेशन एग्जामिनर का उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य है कि मैं सच मायने में सेंस जानना चाहता हूं बच्चे का कि मिक्स फ्रैक्शन की समझ है या नहीं। तो हर हाल में ये मिलेगा 1/7 है तो या 1/7 ही मिलेगा, पक्की बात है। तो अगर ऐसा है, चेक भी करना चाहे कर ले, तो आपने एक ही काम करना है कि यहां जितने नो है वो लिखिए, और यहां जितने नो है उतनी जीरो लिखिए, ये आपका आंसर आएगा डायरेक्ट इक्वेशन। जैसे यहां नो एकम नो, नो पंजे 45, यहां कितना है 5। अगर यहां ऊपर 2 है तो देखना यहां पे भी मेरे बच्चे 45 और 43 का डिफरेंस भी 2 ही आएगा, है ना? तो आंख बंद करके सवाल ये करना है कि यहां एक नो है तो नो लिखिए, और यहां 2 नो है तो 2 जीरो लिख दीजिए। डिटेल करना हो तो जैसे पिछला किया ऐसे ही कर ले। ऐसे ही मेरे बच्चे इस सवाल में आइए, 99 को 8 से गुना करेंगे 792 ही आएगा, और ये 3 यहां पे भी इससे 3 कम ऊपर है, तो आंसर डायरेक्ट लिखना है। नो यहां है, 2 बार लिखो, यहां कितना है 1 2 3, 3 जीरो। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ या ना? अब आते हैं मेरे बच्चे हम नेक्स्ट चीज पे, एंड दैट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती क्या है? जब एक फ्रैक्शन के अंदर फिर मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन चलती जाए, जैसे ये सवाल है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का टाइप 1 अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप 1 में क्या होगा देखिए, टाइप 1 में हमेशा यहां 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, ये ऐसे ही रहता रहेगा। यहाँ टाइप 1 में मैंने सारा 1 1 1 लिया। अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे? तो तरीका भाई, 5 एकम 5 और एक 6/5, यानी ये वाली वैल्यू सोल्व होके आएगा 6/5। हाँ जी, मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/5। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो 5 एकम 5 और एक 6, तो ये वाली वैल्यू सोल्व होके आई 6/5। अब आप जानते हैं कि बटे वाली चीज पलट के ऊपर चली जाएगी, तो ये 5 पलट के ऊपर आ जाएगा। फिर 6 एकम 6 और 5 11/6, 11 यहाँ 6 पलट के ऊपर। फिर 11 एकम 11 और 6 17, 17/11, 11 पलट के ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 11/17। ये इसे सोल्व करने का मेरे बच्चे आसान तरीका होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए और लेता हूं, ये टाइप 1 के क्वेश्चन करा रहा हूं। 1/1 जमा 1 जमा 1/5, बताइए मेरे बच्चे क्या आंसर आएगा? अच्छा, सेम ही हो गया कि 5 की जगह कुछ और रख देते, 4 रख देते? बताइए क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे कि सर पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 और एक 5/4, 5/4, बटे वाला 4 पलट के ऊपर। फिर 5 एकम 5 और 4 9/5, 9/5, 5 पलट के ऊपर। फिर मेरे बचे 9 एकम 9 और 5 14/9, 14/9, 9 बटे वाला पलट के ऊपर, तो आंसर आएगा 9/14, आंसर आएगा 9/14। ये इन सवालों को करने का एक तरीका है। मैं इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जो टाइप 1 होगी उसमें हमेशा ही ऐसे लिखा होगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1, और ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में यहां 1 की जगह ए आ जाएगा। और आपसे पूछेगा कि भाई इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसी तर्ज पर अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इनको शॉर्ट में कैसे करें। ये बहुत ही आसान है, तो सीधे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो यहां फ्रैक्शन लिखी हुई है इस फ्रैक्शन को लिखिए। जैसे 1/5 लिखा है ना, तो 1 यहां लिखिए, पहले लिखिए, और 5 बाद में लिखिए। लिख दिया। उसके बाद ये एक एक कितनी बार आ रखा है? 3 बार, तो एक एक एक। ठीक है जी। बीच में साइन किस चीज का? प्लस का, तो यहां प्लस डाल दे।
करना क्या है, इस एक को 5 से गुना करना है और पीछे वाला जोड़ना है। तो 1 5 5 और 1 6। फिर इस एक को 6 से गुना करना है, 6 6 में 5 जोड़ा 11। फिर इस एक को 11 से गुना करना है, 11 11 में 6 जोड़ा 17। मेरे बच्चे जो फ्रैक्शन थी लास्ट में वो क्या थी, 1/5। क्या थी मेरे बेटे, 1/5। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो आगे रहता है और जो पीछे लिखा हुआ वो नीचे रहता है। तो जो ये लास्ट में बचा 11 और 17, तो 11 ऊपर रहेगा और 17 नीचे रहेगा। ये छोटी सी समझ रखना। जैसे ये वाला सवाल था जिसका आंसर 9/14 निकाला। अगर इसी सवाल को पेपर में करना हो तो क्या है, 1/4। तो 1 पहले लिखिए, 4 बाद में। अब यहां ये कितनी बार है, 1 2 3 बार। तो 1 2 3 बार। सारा बीच में प्लस है तो यहां प्लस करते रहिए। तो 4 एकम 4 और 1 5। अब 1 5 5 और 4 9। 1 निम 9, 9 और 5 14। तो 9 पहले लिखा है और 14 बाद में। तो फ्रैक्शन आएगी 9/14 जो आ रही थी। हाँ है ना। इस चीज को धीरे धीरे थोड़ा सा तेज करना है और कुछ भी नहीं है सवाल, है ना। जो बच्चे समझदार हो यहीं से भी कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 1 5। 5 एकम 5 और पिछले वाला 4 जोड़ना है, समझ रहे हैं। तो उसको मैं यहाँ सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, माफ करिए इस सवाल पे। यहाँ फ्रैक्शन क्या है, 1/7। तो पहले 1 फिर 7। फिर कितनी बार है, एक है, 1 2 3 4 5। कितनी बार है, 5 बार। तो 1 2 3 4 5। तो 1 को 7 से किया, 7 एकम, पीछे वाला जोड़ते रहो। 1 7 7, 7 में 1 जोड़ा 8। 1 8 8, 8 में 7 जोड़ा 15। 1 को 15 से गुना किया, 15 15 और 8 23। फिर 1 को 23 से गुना किया, 23 23 और 15 38। फिर सर 1 को 38 से गुना किया, 38 38 में 23 जोड़ा 61। तो मेरे बच्चे जो पहले वाला रहा इसे ऊपर लिखेंगे और लास्ट वाला नीचे लिखेंगे। ये सवाल का आंसर होगा। ये सवाल का आंसर होगा जब सारी जगह 1 1 1 1 1 ही बचता चला जाए। अब मेरे दोस्त हम टाइप 2 कर रहे हैं। टाइप 1 मैंने बताया क्या था कि वहां सिर्फ 1 1 का खेल चलेगा। टाइप 2 में क्या है कि वहां 1 की जगह 3 4 5 कुछ भी रखा जा सकता है। टाइप 2 ऐसा होगा कि 1 अपॉन में 2 प्लस 3 4, ऐसे ही कहानी चलती चली जाएगी। अभी तक मैं जो सवाल कर रहा था वहां सारी जगह 1 1 1 1 चल रहा था। टाइप 2 में कोई दूसरा नंबर होगा। देखिए भाई, जैसे ही सवाल है, अगर मुझे इसे डिटेल में सोल्व करना हो तो ये है 1 अपॉन 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 बाई 6। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 5 30 और 31 बटे 6। 6 प्लट के ऊपर 31 चौके 124 और 6 30। 130 बटे 31, 31 ऊपर 130 दिए, 390 390 और 31 जोड़ेंगे तो 421। 421 बटे 130। 130 पलट के ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 130 बटे 421। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। लेकिन पेपर में कैसे करें, पेपर में इस फ्रैक्शन को पकड़ो, क्या है 1/6। लिखो जी, पहले 1 फिर 6। अब यहां क्या लिखा है, 5 4 3। तो बस अब गुना करते चलो। पहले 5 को 6 से करेंगे, 6 5 30, 30 में एक जोड़ा 31। फिर 4 को 31 से करेंगे तो यह आएगा 124, 124 में 6 जोड़ा 130। फिर 130 को 3 से गुना करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे कितना, 130 दिए 390, 390 में 31 जोड़ेंगे तो आएगा 421। अब ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे, तो 130 बटे 421। ये इसे सोल्व करने का मेरे बच्चों एक आसान रिदम है, आसान तरीका है। आराम से समझ के चलिए। हाँ है ना भाई, पिछले वाले में यहां 1 1 1 रहता था, इस बार कुछ नंबर लिख दिया जैसे इस वाले सवाल में आ गया। लास्ट फ्रैक्शन कैसे पकड़ते हैं, 1/5। तो 1 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 5 7 5 से।
तो 7 5 7 5। विश्वास मानिए मैंने अपनी तरफ से बड़ा डाटा ले लिया है, बाकी आपको छोटा ही मिलेगा। तो 7 पांजे 35, 35 और 1 36, 36 पांजे 180, 180 और 5 185। 185 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पांजे 35, 7 और 2 56 और 3 59, 7 एकम 7 और 5 1295 जमा 36, 6 और 5 11, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3 1331। हाँ जी। फिर सर ये होगा कि 1331 को 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, इसमें 185 जोड़ेंगे। 5 5 10, 8 5 13 और 1 14, 6 1 7 और 1 8, 6 6840। ये आया मेरे पैरों को 6840। फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि 1331 ऊपर लिखेंगे और आखिर वाली चीज 6840 नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/5 था तो 1 पहले लिखा, 5 बाद में। मेरा पॉइंट समझे कि नहीं? देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से सीखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10। बताइए मेरे दोस्त क्या आंसर होगा? तो आप ये देखिए लास्ट की फ्रैक्शन क्या है, 1/10। इसको पकड़ लेते हैं 1/10। यहाँ लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 10। यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6 5 2, 6 5 6 5 2। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 1 ऐड करेंगे 61, 5 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे 305, 305 में 10 जोड़ेंगे मेरे बच्चे कितना आएगा 315, 315 को मेरे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 630, 630 में 61 जोड़ेंगे तो आएगा 691। हाँ जी, अब आंसर आएगा 315/691। ये मेरा आंसर आएगा। अब मेरे बच्चों हम आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है? देखिए टाइप 1 में क्या था मेरे बच्चों, 1/1 प्लस 1/1 प्लस ए था। ठीक है जी। टाइप 2 में क्या था, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। टाइप 3 में मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए यार ऐसा हो सकता है कि यहाँ सारे में 1 1 हो, टाइप ए बांट दी, टाइप 1 बांट दी, यहाँ नंबर कुछ और हो, टाइप 2 बांट दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ एक की जगह कुछ और हो, यहाँ भी तो एक की जगह कुछ और हो सकता है। तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3। जैसे यहाँ आप देखें तो यहाँ तो एक एक है, लेकिन यहाँ नंबर 2, मतलब यहाँ 2 4 1। तो क्या करना है? देखिए डिटेल सोल्व करें तो इसका आंसर होगा, अगर आप डिटेल सोल्व करेंगे तो पहले इसे सोल्व करेंगे, या लिख देता हूं मैं 1/1 जमा 2 जमा 1। देखिए इसे सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 5 एकम 5 और 1 6/5, 6/5, 5 पलट के ऊपर, 6 एकम 6, 5 चौक 20, 20 और 6 26/6, 26/6, 6 पलट के ऊपर। अब 26 एकम 26, 26 और 12 38, 38/26, 26 पलट के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 26/38। और 26/38 को काटेंगे तो आएगा 13/19। इन डिटेल करोगे तो मेरे बच्चे ये मेरे सवाल का आंसर होगा। लेकिन बात करते हैं कि पेपर में करें कैसे सर इसको। ये क्वेश्चन मार्क है, ये गलत लिखा हो, क्वेश्चन मार्क। तो उसका तरीका है ये कि सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को लिखिए 1 5। अब यहाँ क्या है, 1 1 1, 3 बार 1 1 1 1 लिख दिया जी, बहुत सुंदर। अब यहाँ क्या है, 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2। अब मेरे बच्चों यहाँ क्या है, 4 और 2, तो यहाँ 4 से गुना करना है, यहाँ जो आएगा उसे 2 से करना।
बस समझ के चलना, समझ बहुत जरूरी कैसे। देखो यार, पहले इस जो गुना है ना, इसको सबसे लेटर ऑन करना है, बड़े ध्यान से समझना है यहाँ। पहले एक को 5 से करेंगे, एक पांचे 5, 5 में एक जोड़ा 6, ठीक है जी। फिर एक को 6 से गुना करेंगे, 6, 6 में अब 20 जोड़ेंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे, तो 6 में 20 जोड़ा 26, ठीक है जी। 6 में 20 जोड़ा 26। अब मेरे बच्चे एक को 26 से गुना करेंगे, लेकिन जो जोड़ेंगे वो 6 दूनी 12 जोड़ेंगे, और 26 में 12 जोड़ा तो आंसर है 38। तो आंसर लिखोगे 26/38। मैं जानता हूं कि नहीं समझ आया, बट मैं समझा दूंगा, यकीन रखिए। काटेंगे तो मेरे बच्चे 13/19 आ जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे एक सवाल और ले लेता हूं। मैं कहूं बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिखोगे तो कैसे करोगे डिटेल में सोल्व, तो 7 एकम 7 और 3 10/7, है ना, 10/7। तो ये 10/7, ये 10/7 आएगा मेरे बच्चे। अब 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 10 एकम 10 और 14 24, 24/10, 10 पलट के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 10/24। काट देंगे तो 5/12।